बेटा इस सवाल की बात करते हैं। स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। इफ इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, the meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the scale on the top of the axle. The figure on the right, the scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping. Roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 centimeter, the position of the scale would look. बहुत ही अब बेहतरीन सा सवाल है बेटा, कैसे करना है अप्रोच समझते हैं अपन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात। भाई स्केल को इस रोलर के ऊपर रखा गया और स्केल को बहुत प्यार से स्लाइड कराया जा रहा है। किसने बोला है जब रोलर का सेंटर 50 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा तो स्केल का ये पॉइंट कितना मूव करेगा। सबसे पहले यहां पर बेटा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट लगने। अब इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं कैसे अपन यूज करने वाले कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि ये है अपना रोलर, रोलर, और अगर ये रोलर प्योर रोलिंग कर रहा है, पहली चीज तो अगर ये रोलर प्योर रोलिंग कर रहा है बेटा, इसका मतलब इसका जो भी ओमेगा हो, बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी, बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। यानी कि सिंपल सी बात है, पीछे की तरफ अगर मैं इसके रेडियस को कैपिटल आर लेता हूं, पीछे की तरफ आ गया आर ओमेगा, आगे की तरफ आ गया वीसी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये रोलर प्योर रोलिंग कर रहा है तो वीसी की वैल्यू बेटा आर ओमेगा के बराबर। पहली चीज तो ये आपको समझना। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो स्केल है वो यहां टॉप पे रखा हुआ, इस पार्ट पे रखा हुआ स्केल, सर इस पॉइंट की वेलोसिटी और स्केल के इस पॉइंट की वेलोसिटी भी तो सेम होगी, ऐसा क्यों होगा बेटा? अगर दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो फिर प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट ही यहां पे फेल हो जाएगा। प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी कॉन्टेक्स्ट पॉइंट, उनके आपस में रिलेटिव मोशन, उनके बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस पॉइंट की बात अपन नहीं किया, ग्राउंड तो रेस्ट पे था, ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 थी, इसीलिए इस डिस्क के इस पॉइंट की वेलोसिटी को भी 0 होना पड़ा, उसके लिए ये कंडीशन हो, तभी ये 0 हो पाएगा। सिमिलरली अगर तुम चाहते हो कि रिलेटिव मोशन ना हो तो जो वेलोसिटी इस छोटे से एक्सल के टॉप पॉइंट की है, वही सेम वेलोसिटी हमारे स्केल की भी होगी। स्केल की वेलोसिटी होगी वी ऑफ स्केल, वो एग्जैक्टली इस रोलर के टॉप की वेलोसिटी के बराबर। तो रोलर के टॉप की वेलोसिटी, इसके लिए मैं रोलर को बाहर लेके आता हूं, इसके रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, तो रोलर के टॉप की वेलोसिटी में एक तो स्मॉल आर ओमेगा का टर्म आएगा, और साथ में अगर सेंटर बीसी से जा रहा है तो प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ स्केल जो है वो है वीसी प्लस स्मॉल आर इंटू के। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अब अपने को सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। तो मान लेते टी टाइम लगा, मान लेते टी टाइम लगा, इसको 50 सेंटीमीटर जाने, सेंटर को 50 सेंटीमीटर टी टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी? तो टाइम की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू अपॉन इतने ही टाइम में टॉप पॉइंट मूव कर गया होगा, लेकिन टॉप पॉइंट की वेलोसिटी है स्मॉल आर ओमेगा प्लस वी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं टॉप पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप पॉइंट जो होगा दैट विल बी स्मॉल आर ओमेगा प्लस वी। ये उसकी वेलोसिटी हो गई इनटू टाइम होगा। टाइम की जगह पे मैं 50 अपॉन वीसी भी रख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां से क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया आर ओमेगा प्लस वी 50 और क्या आ गया? यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट, क्या आ जाएगा? आर ओमेगा, क्या आ जाएगा? आर ओमेगा डिवाइडेड बाई वी प्लस क्या आ जाएगा? टॉप पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अब सर स्मॉल आर ओमेगा की वैल्यू को हम कैसे लिखें और वो कैसे लिखें? बेटा उसको भी मैं बीसी के टर्म में एक्सप्रेस करके चीजों को आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे लिखना। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, रेडियस अपने को सब जगह पता है वैसे तो। यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? वीसी अपॉन कैपिटल आर आ गई, ठीक है ना, वीसी अपॉन कैपिटल आर। और स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर, तो रोलर का जो डायमीटर है बेटा 20 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, एंड एक्सेल, एक्सेल का डायमीटर बेटा 10 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर का आधा है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का आधा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहां पे मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर बाई 2 लिख देता हूँ।
यहां से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 प्लस कैपिटल आर ओमेगा बाई 2 VC। और आपको पता है आर ओमेगा VC के बराबर है बेटा ये, और यहां से क्या होगा, कट जाएगा। बट अपन मेरे ख्याल से कुछ यूनिट में कोई चक्कर तो नहीं आ रहा ना अपना। अच्छा, एक 50 का टर्म छूट भाई, मतलब ऐसे कैसे, अपन ने जब मल्टीप्लाई किया ना तो 50 भी मल्टीप्लाई होगा ना 50/2, यानी कि यार 75 बड़े 75 सेंटीमीटर आ, अब यानी कि इस स्केल का ये पॉइंट 75 सेंटीमीटर आगे जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट जो भी डिस्प्लेसमेंट अपने को मिलेगा बेटा वो रोलर के सेंटर के रिस्पेक्ट मिलेगा। रोलर का सेंटर भी तो मूव कर रहा है, और रोलर का सेंटर 50 सेंटीमीटर मूव कर चुका है, तो वो पॉइंट 75 आगे होना चाहिए था और 50 रोलर आगे पहुंच गया, तो ओवरऑल वो 25 ही आगे जा पाए। तो सेंटर का जो पॉइंट है ना, मतलब ये सेंटर का पॉइंट 50 सेंटीमीटर आगे चला गया, रोलर का ये पॉइंट, स्केल का ये पॉइंट 75 सेंटीमीटर आगे चला गया, और ये पॉइंट 50, तो ओवरऑल जो तुम्हारा रीडिंग शो करेगा 25 ही का दिखेगा। इसलिए आंसर बेटा इसका बी होगा। आप ऐसा सोचोगे सर 75 सेंटीमीटर आ गया है तो आंसर तो सी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो स्केल बेटा मूव कर गया 75 सेंटीमीटर और यहां पर पहुंच गया स्केल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रोलर भी तो मूव कर रहा है, और रोलर कितना मूव किया, तो रोलर मूव किया 50 सेंटीमीटर। रोलर अगर फिक्स होता पक्की बात है तुम्हारा रीडिंग यहाँ पे 25 शो होता, रोलर अगर फिक्स होता तो। पर रोलर फिक्स नहीं है, रोलर खुद मूव कर रहा है बेटा, वो 50 सेंटीमीटर आगे मूव कर गया, इसलिए रीडिंग आपको यहाँ पे 25 शो होगी। दैट इज ऑप्शन बी इज द, मतलब बी इज द राइट। ये 25 होगा यहाँ पे, ये लेंथ 25 होगी और ये 70। रोलर के मूव करने की वजह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डिस्क दैट विल बी 25 से, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी 25। रोलर अगर रुका होता तो आंसर अपना सी होता। रोलर का सेंटर भी मूव कर रहा है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 75 माइनस 50। तो आप ऐसा बोल सकते हो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ, उसके रिस्पेक्ट में 25 सेंटीमीटर इस करेगा। दैट इज आंसर ऑप्शन बी। आगे बात